हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है कि आप अपने जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अपने आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए वो NICL PO हो सकता है, BPS PO हो सकता है, SBI PO हो सकता है। तो आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें आप किस तरह अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वो मैं आपको बताने आया हूँ। इसलिए मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप जब मॉक लगाते हैं तो आप एक इनिशिएट करते हैं मॉक में। मान लीजिए रीजनिंग सेक्शन हुआ तो आप इनिशिएट करते हैं कि आप एक क्वेश्चन से चालू करते हैं। मान लीजिए आपने इनइक्वालिटी क्वेश्चन उठाया तो उस क्वेश्चन करना शुरू किया, मतलब मिसलेनियस फैक्टर करना शुरू किया। फिर आप पजल्स करते हैं, फिर आप वो सेक्शन पूरा होता है, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। क्वांट करते हैं तो क्वांट में भी आप पहले मिसलेनियस स्पीड मैथ के क्वेश्चन करते हैं, फिर आप DI करते हैं, फिर आप अर्थमेटिक करते हैं। इसी तरह आप इंग्लिश में हैं, एक इंग्लिश में आप पहले मिसलेनियस क्वेश्चन सभी करते हैं, उसके बाद आप रीडिंग कंप्रेशन पे जाते हैं। ये 99% स्टूडेंट का यही रहता है कि वो इस तरह है फॉलो करते हैं। तो यदि मान लीजिए आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब रीजनिंग में जैसे आप मिसलेनियस में जिस तरह आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। पजल्स को पहले कर सकते हैं, या एक क्वांट में पहले DI कर सकते हैं, फिर स्पीड मैथ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके अलावा जब एनालिसिस करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल रीजनिंग मैथ की बात करते हैं। मैथ में 3 सेक्शन आते हैं, क्वांट में 3 सेक्शन कौन कौन से, स्पीड मैथ आता है, अर्थमेटिक आता है और DI आता है। तो आप पहले तीनों में टाइमिंग देखिए। स्पीड मैथ करने में आपने कितना टाइम लगाया, अर्थमेटिक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें कितना टाइम लगाया, फिर DI को करने में कितना टाइम लगाया। ठीक है, इसी तरह रीजनिंग में मिसलेनियस में करने में कितना टाइम लगाया, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट करने में कितना टाइम लगाया, और ऐसे ही इंग्लिश में है। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम के मैनेजमेंट को ही मेन फोकस करना है। यदि मान लीजिए क्वांट के जो सेक्शन को आप कर रहे हैं, जैसे स्पीड मैथ को कर रहे हैं, तो उसको मान लो आपने 4 मिनट है तो उसको 3 मिनट पे लाना है। ठीक है, वो टाइम जो 1 मिनट का गैप बचेगा उसमें अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन आप कर जाओगे एक्स्ट्रा, जिससे 2 मार्क्स अप हो जाएंगे। इस तरह रीजनिंग में मिसलेनियस पे आप जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उसको कम करना है। अब ये कैसे होगा, हाउ टू रिड्यूस टाइम। तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए स्पीड मैथ में आपने 4 मिनट लिए, 3 मिनट करने हैं, तो उसकी नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अलग से ज़्यादा करनी है। वो आप ऑफलाइन कीजिए या आप इंडिविजुअल ऑनलाइन की क्विज़ें लगाएं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो टाइमिंग है वो सुधरेगा, तो आप उसका जो इम्पैक्ट है मॉक टेस्ट में देख पाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग में मिसलेनियस को रिड्यूस करने के लिए टाइम को आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें। तो उसमें आप इंडिविजुअल टॉपिक भी आ सकता है, कंबाइंड टॉपिक्स भी आ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने मॉक का टेक्स्ट इस तरह एनालिसिस कीजिए जिससे आपके मॉक्स के जो मार्क्स है डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ये जो चीज़ें मैंने आपको छोटी छोटी बताई, इससे मॉक्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा फैक्टर काम करता है। क्योंकि क्या है, अपने को मेन जो कंटेंट आ रहा है एग्जाम में वो सोल्व करना है, उसमें कम टाइम लगाना है जिससे ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको फोकस करनी है, जिससे क्या होगा, आपका मार्क्स आपको भी नहीं पता लगेगा कब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सब टाइम का खेल है, तो टाइम को रिड्यूस करना है, क्वेश्चन जो अटैम्प्ट ज़्यादा करने हैं वो आप अपने पार्ट्स में डिवाइड करें, हर पेपर को पार्ट्स में डिवाइड करें और उसमें देखें कि भाई कहाँ टाइमिंग कहाँ ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस फैक्टर पे काम करें, उस सेक्शन पे काम करें और उसको इंडिविजुअल क्विज के द्वारा रिड्यूस करें, इंडिविजुअल ऑफलाइन क्विज के द्वारा रिड्यूस करें। इस तरह इंग्लिश में है, इंग्लिश के अंदर रीजनिंग एबिलिटी बढ़ाएं। रीडिंग कॉम्प्रेशन में यदि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, पैसेज की बुकलेट लगाइए, उसको पढ़ के आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। आप इसी तरह क्विज के रीडिंग कंप्रेशन क्या लगाएं, उससे कम वो आपको क्या हेल्प करेगा, वो मॉक में डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपको लगेगा कि मेरा टाइम यहाँ मिनी क्विज में कंज्यूम हो रहा है, लेकिन नहीं, वो आपका जब मेन मॉक लगाओगे उसमें बहुत ज़्यादा काम करेगा। और इसी तरह मेंस में भी होता है। मेंस में 2 फैक्टर होते हैं, प्री में तो अटैम्प्ट करने होते हैं, मेंस में क्या रहता है, अटैम्प्ट क्या करना है, उसमें छोड़ने की कला भी आनी चाहिए। आपकी आर्ट है ना, जो मतलब आपको छोड़ना क्वेश्चन कौन सा है कौन सा नहीं, वो सबसे मेन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेन था कि आप अपने मार्क्स किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ के आप बिल्कुल काम करें तो आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब था, छोटी सी आपको एक पॉइंट बताने थे जो आपको हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।